अस्सलाम वालेकुम जी एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड। अच्छा जी, आज जो है मैं सुबह सुबह उठी हूँ क्योंकि आज मुझे था छुट्टी, क्योंकि आज था लेबर डे, नहीं कश्मीर डे, सॉरी कश्मीर डे था। तो जिसकी वजह से मुझे छुट्टी थी आज, और साथ में जी हस्बैंड ने जाना था अभी जॉब पे, तो मैंने जल्दी से ना नाश्ता बनाना था। सबसे पहले उठ के मैंने अपने लिए रख लिए थे 2 अंडे बॉईल करने के लिए, क्योंकि मैं नाश्ते में सिर्फ 2 अंडे लेती हूँ और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो मैंने यहाँ पे रख लिए थे 2 अंडे अपने लिए बॉईल होने के लिए। साथ में मैंने सोचा जल्दी से मैं अपने दूध नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ, हस्बैंड के नाश्ते की। तो वो अभी उठेंगे तो फिर उनको नाश्ता बना के, तो आज मैंने कहीं जाना है, कहाँ जाना है ये भी मैं आपको आगे बताऊँगी। तो यहाँ पे जल्दी से पहले हस्बैंड के लिए पराठे का इंतज़ाम करती हूँ। तो यहाँ पे वैसे तो मुझे पराठा मतलब कि दूसरी तरह से बनाती हूँ, आज मैंने सोचा चलो दूसरी तरह से बनाते हैं पराठा, देखते हैं कैसा बनता है और कैसा नहीं। तो आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि आपको पता है कि मेरी आजकल बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे फ्लू इतना शदीद हो रहा है और साथ में गला भी ख़राब है, जिसकी वजह से ना ब्लॉग बनाने का दिल कर रहा है और ना ही ब्लॉग अपलोड करने का, ज़ाहिर सी बात है, एडिट करने का दिल कर रहा है। क्योंकि इंसान की जब तबीयत ख़राब हो ना, उसे कुछ भी नहीं अच्छा लगता। और इतनी सर्दी में हो, ख़ास करके सर्दियों में तो वैसे भी कुछ कोई काम करने का दिल नहीं करता। और जब तबीयत ख़राब हो तो फिर तो बस अपनी रज़ाइयों से प्यार हो जाता है, अपने बेड से प्यार हो जाता है। इसके अलावा दुनिया में कोई दूसरी चीज़ इंसान को अच्छी नहीं लगती है। तो बिल्कुल मेरी तरह। तो यहाँ पे जी हमारा, आपको पता है आजकल जो है घी जो है वो होता है जम जाता है। तो मैंने सोचा कि आज ऑयल के साथ ही इसमें करूँ, क्योंकि घी डालूँगी तो वो पत्थर की तरह हुआ हुआ होता है। तो सिर्फ मैंने ऑयल के साथ, मैंने जो अंदर लगाना था ना पराठे के ऑयल, वो मैं इस तरह से करूँगी कि ऑयल लगा लूँगी और जो बाहर लगाना है वो घी लगा लूँगी। तो पहले मैंने दूसरी तरह से बनाने की कोशिश की थी, फिर मैंने कहा नहीं यार इस तरह से नहीं। पहले मैंने सोचा लच्छे वाला पराठा बनाती हूँ, तो बस फिर वो वाला मैंने कहा नहीं दूसरी तरह से बनाती हूँ, पेड़ा बना के फिर बनाती हूँ। फिर मुझे याद आया कि नहीं दूसरी तरह बनाऊँगी, तो यहाँ पे मैं इसको बंद कर रही हूँ। तो आजकल जो है मतलब कि अगर मुझे छुट्टी हो तो फिर मैं ये उठ जाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड के लिए मुझे नाश्ता बनाना होता है। अपने लिए तो मैं ये करती हूँ कि स्कूल जाने जैसे मेरी आँख खुलती है, सबसे पहले आके तो अंडे दो बॉईल करने के लिए मैं रख देती हूँ सिलेंडर के ऊपर। तो जब तक मैं फ़्रेश होती हूँ, जब तक मैं फ़ेस वॉश वगैरह करती हूँ, तैयार श्यार होती हूँ, तब तक वो बॉईल हो जाते हैं। और फिर ये होता है कि वो मैं साथ लेके तो स्कूल चली जाती हूँ और वहीं पे जाके फिर मैं नाश्ता करती हूँ अपना। लेकिन आज छुट्टी थी तो आज मैं उठ गई थी जल्दी, क्योंकि आज मैंने घर के काम भी करने थे थोड़े बहुत, और साथ में जी मैंने जाना भी था, बाज़ार की तरफ जाना था। तो इसलिए फिर मैं जल्दी उठ गई थी। तो मैंने कहा हस्बैंड को नाश्ता बना दूँ इससे पहले कि वो ये ना कहें कि नाश्ते के लिए तुम उठी नहीं हो और बाज़ार जाना था इसलिए तुम जल्दी उठ गई हो। तो उनके उठने से पहले पहले मैं आ गई थी किचन में, और उन्होंने सिर्फ एक पराठा ही बनाना था। और यहाँ पे जी मैं तवा रख दिया था मैंने गर्म होने के लिए, और ये आ चुका हमारा पराठा, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा बना था, क्रंची क्रंची सा बना था। बस शेप को आपने क्या करना है, इग्नोर करना है, क्योंकि शेप जो है वो ख़राब थोड़ी सी हो गई थी, इस पराठे में हो ही जाती है। तो लेकिन बना बहुत मज़े का था, बिल्कुल लेयर्स में बना था और अच्छा बन गया था। तो ये था कि मतलब सिलेंडर पे होता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और वैसे जब गैस वगैरह होती है तो उस पर थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि गैस पे तो दोनों चूल्हे वगैरह ऑन कर लेती हूँ मैं। तो एक तरफ चाय बन जाती है, एक तरफ पराठे बन जाते हैं, और सिलेंडर एक ही होता है। जब तक मैं दूसरे काम करती हूँ तब तक पराठा ठंडा हो जाएगा, पराठे को करूँगी तो अंडे ठंडे हो जाएंगे, तो नाश्ता थोड़ा सा इस तरह से मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जी मैं अब अंडे में बस मैंने ग्रीन चिली डाल दी थी और हल्की सी थोड़ी सी सब्ज़ रेड चिली डाल दी थी, और साथ में नमक डाल के। तो हस्बैंड ने सिर्फ ये ऑमलेट खाना था, उनके लिए बस बना रही थी, और बस वो भी जल्दी से आ जाते हैं तो फिर नाश्ता लगाऊंगी, नाश्ता करूँगी। और वैसे भी जब उनको छुट्टी होती है तो फिर मेरा नाश्ता करने का दिल बहुत ज़्यादा करता है, बहुत ही ज़्यादा करता है। तो मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही थी। तो यहाँ पे जी अंडे भी बॉईल हो चुके थे, वो भी मैंने अभी छील लेने हैं, और साथ में हस्बैंड के लिए अंडा मैं फ्राई कर रही थी। और ये भी फ्राई होता है तो फिर हम लोग नाश्ता लगाएंगे और एक साथ नाश्ता करेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके लाजमी बताना है कि आप भी सुबह सुबह इस तरह से स्पेशल उठते हैं नाश्ते के लिए, या मेरी तरह बस जिस दिन खुद नाश्ता करना होता है उसी दिन नाश्ता बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं साथ साथ ये काम भी कर लेती हूँ कि चाय वगैरह का सामान तैयार करना है तो वो भी मैं साथ कर लेती हूँ, फिर साथ में नाश्ता लगा देती हूँ। और जब तक सारे काम हो जाते हैं, चाय वगैरह साथ साथ बन जाती है, जब तक हम लोग आधा नाश्ता करते हैं। तो
बस जी, यहाँ पे चाय भी हमारी बन गई थी, बिल्कुल तैयार हो गई थी चाय भी, और साथ में नाश्ता भी हमारा बिल्कुल रेडी था। अभी बैठ के हम लोग नाश्ता करेंगे और फिर आपके साथ शेयर करती जाऊँगी कि आज के रूटीन में हम लोगों ने क्या किया और क्या नहीं। आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का होने वाला है, बहुत ही मज़े का होने वाला है। आपने लाज़मी पूरा व्लॉग देखना है और फिर एंड में जाके फिर मुझे आपने अपने रिव्यूज़ देने हैं कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा है। तो बस हस्बैंड को लेट हो रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो 9:30 इस तरह से घर से निकल जाते हैं, उन्होंने 10 बजे पहुंचना होता है। तो बस पूरी बहुत ज़्यादा देर हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं ना जल्दी से पहले इनको कर लेती हूँ, फिर आपके साथ बातें करूँगी। और इसमें जो है मैंने बिल्कुल भी शुगर नहीं ऐड की थी, बिल्कुल भी नहीं ऐड की थी, जो अपने वाली चाय थी। तो उनकी चाय में मैंने शुगर ऐड की थी बाद में थोड़ी सी, बस 1 चम्मच, क्योंकि वो भी ज़्यादा शुगर नहीं लेते, लेकिन वो फीकी भी नहीं लेती है बिल्कुल भी। थोड़ा सा शुगर तो होना चाहिए। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मैं जब भी शुगर के बगैर चाय या ग्रीन टी इस तरह से हो ना, तो मैं ये कर लेती हूँ कि उसमें मैं हनी ऐड कर लेती हूँ। तो मेरे साथ मैं ये काम करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे बर्तन वॉश करने थे, इतने ज़्यादा बर्तन नहीं थे, बस थोड़े से बर्तन थे, तो मैंने कहा चलो वो भी वॉश करके चली जाती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैंने बाज़ार जाना है। तो वापस आए इंसान इतना थक जाता है ना, तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो काम शाम ख़त्म करके जाऊँगी, बंदा आराम सुकून से आता है वापस, ये भी नहीं सोचता कि यार काम पड़ा हुआ है, बर्तन पड़े हुए हैं, घर में सफाइयाँ होने वाली हैं। तो बंदा ये चीज़ें नहीं सोचता और आराम सुकून से अपना काम करता है और वापस आके आराम सुकून से लेट जाता है। तो मैंने कहा अपने काम शाम ख़त्म कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे जी पानी वगैरह मैंने गर्म कर लिया था और साथ ही रॉड लगा लिया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सर्दियों में जी गर्म पानी के अलावा बर्तन वॉश नहीं होते। और हमारे घर में गीज़र तो लगा नहीं है कि बंदा जल्दी से कर ले, और गैस होती नहीं है, तो गीज़र कहाँ से लगना था। और वैसे भी इलेक्ट्रिक वाले गीज़र से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि वो ना करंट उसका मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो इसलिए जी यहाँ पे मैंने क्या किया कि सारे वगैरह बर्तन वगैरह मैं वॉश करके जाऊँगी, अपने घर के काम सारे ख़त्म करके जाऊँगी, क्योंकि वापस आऊँगी तो मुझे पता है मेरे सारे काम होने नहीं हैं। तो यहाँ पे सारा मैंने किचन वगैरह साफ़ कर लिया था, बर्तन वगैरह सारे वॉश कर लिए थे। मैं क्या करती हूँ, मैं एक साथ ना अपनी शॉपिंग बैग रख लेती हूँ, जिसमें सारा कचरा वगैरह रख लेती हूँ। जितना भी कचरा इन द सेंस के जितना भी हमारा काम होता है ना इसका किचन में, जितने भी ऐसे सब्ज़ी वगैरह या कुछ चीज़ बची होती है या पत्ती वगैरह गिर जाती है सिंक के अंदर, बेसिन के अंदर, तो वो सारी चीज़ें ना इसके अंदर मैं डाल लेती हूँ, शॉपिंग बैग के अंदर डाल लेती हूँ, और फिर बाद में ना ये वाला बैग में फेंक देती हूँ। तो साथ में मैं टॉवल रखे हुए हैं, इनसे मैं सारा क्लीन करती हूँ। मैंने वाइप्स नहीं रखे हुए हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है वो ख़राब हो जाते हैं और इनको बंदा वॉश भी कर लेता है। और जब भी मैं बर्तन वॉश करती हूँ तो मैं लाजमी इनको वॉश कर लेती हूँ साथ ही। और वॉश करके तो फिर मैं इनको रख देती हूँ बाहर, जो हमारी विंडो है उसके ऊपर लटका देती हूँ, वो ड्राई हो जाती हैं। तो फिर नेक्स्ट डे जो है मैं दूसरे वाला यूज़ करती हूँ, और फिर इसको ये जब तक ड्राई होता है और इनको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। और किचन में छोटा सा जो मेरे पास टब है, इसी में मैं वॉश कर लेती हूँ जब मैं अपने किचन की बाकी कपड़े वगैरह वॉश कर रही होती हूँ, जैसे कि ये रोटी वाले रुमाल वॉश करती हूँ, ये सब कुछ। तो एंड में मैं इनको भी वॉश कर लेती हूँ। तो फिलहाल मैंने इनको इधर ही रख दिया था, मैंने कहा पहले मैं ये वाले काम कर लेती हूँ। और साथ में जिस सफाइयाँ करनी थी, किचन मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था, इतने मज़े का हो गया था किचन। और साथ में ये फ्रिज इतना मज़े का लगता है ना, यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है फ्रिज। तो यहाँ पे जी हम लोग का रॉड वगैरह लगाया था, उसको भी हम मैं अंदर ले जाऊँगी, और यहाँ पे फ्रिज में बंद करती हूँ तो फिर रॉड लगाती हूँ। तो फ्रिज दोबारा से मैंने ऑन कर दिया है, और यहाँ पे जी रूम बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए थे, कमरे इतने मज़े के साफ़ सुथरे हुए थे ना मेरे। आजकल सफाइयाँ बहुत अच्छी हुई हुई हैं, क्योंकि मैंने अपने घर को बड़ा ही वो ठीक रखा हुआ है। यहाँ पे भी सफाइयाँ हुई हुई है, मॉप वगैरह लगा हुआ है, सब कुछ हुआ हुआ है। नीचे मैंने ये डालना है अभी, जो मैंने ऊपर रखा हुआ है। तो यहाँ पे जी मैं बिल्कुल हो गई थी रेडी। तो अभी बस निकलती हूँ, क्योंकि टाइम मैंने 10:30 का बोला था, और यहाँ पे टाइम हो गया था तकरीबन 10:30 हो ही गए थे, 36 मिनट हो गए थे तकरीबन। तो अभी बस हम लोग चलते हैं और देखते हैं कहाँ पे हमने जाना है। बैग वगैरह मैंने पैक कर लिया था, मोबाइल में एक ही लेके जाऊँगी, दूसरा मैं घर ही छोड़ के जाऊँगी, क्योंकि बाज़ारों में ना मुझे बड़ा डर लगता है इस तरह से। तो बाहर निकली हूँ तो ये है कि शुक्र है मुझे रिक्शा मिल गया था। और रिक्शे के आजकल आपको पता है किराए कितने ज़्यादा हैं, पेट्रोल चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो कुछ भी हो, लेकिन हमने किराया जी ज़्यादा ही देना है। तो ये था कि आज ये था कि शुक्र है जी, मेरा लगता है कि दिन अच्छा जा रहा था, और यहाँ पे रिक्शा वगैरह मुझे मिल गया था, अच्छा मिल गया था रिक्शा, जो कि कम मतलब के रेट में। मैं चली गई थी बाज़ार, हम लोगों ने जाना था सदर। और सदर जाके सुबह सुबह के टाइम तो आपको पता है शॉप वगैरह बिल्कुल बंद होती है, और मैं घूम घूम के सारी शॉप्स बंद थी। और फ्रेंड्स ने आना था, लेकिन वो थोड़ा सा लेट हो गई थी, क्योंकि वो गाड़ी का आपको पता है सुबह सुबह का इशू बना होता है गाड़ी वगैरह आने का। तो बस जी वो आ चुके थे, और मैं ढूंढ ढूंढ के वो इस गाड़ी में थे। तो बस हम लोग आगे जाएंगे, हम लोगों ने करना था पहले नाश्ता, लेकिन मैं नाश्ता तो करती नहीं हूँ, उन्होंने कहा था मैं नाश्ता करके तो फिर हम लोग निकलते। बस ये फिर हम नाश्ता भी नहीं किया था उन्होंने, और साथ में हम लोग आ गए थे यहाँ पे
तो और कुछ ड्रेसेस वगैरह देखने के लिए। और खद्दर की इतने मज़े की यहाँ पे लगी हुई है, सेल लगी हुई है, हर ब्रांड पे सेल लगी हुई है, हर ब्रांड पे। तो हमें थोड़ा सा लॉन चाहिए था, जो कि लॉन कुछ ब्रांड पे ना अभी आया ही नहीं है। और इस खद्दर पे तो इतनी अच्छी सेल लगी है, 50% ऑफ, 40% ऑफ, 60% तक भी ऑफ है। साथ में हम लोगों ने फिर स्टाइलो आ गए थे, स्टाइलो से भी हम लोगों ने लेने थे। और यहाँ पे मैंने ले लिया था एक अदद ड्रेस, जो कि मैंने किसी के लिए लिया था, वो भी मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि मैंने किसके लिए लिया था। और साथ में जी यहाँ पे हम लोग अभी देख रहे थे जूता वगैरह, कोई शॉप मतलब शूज़ वगैरह हमें कोई अच्छा सा मिल जाए। अच्छा जी, ये क्लिप देख के आपको समझ तो आ गई होगी कि बिरयानी किसी और ने खावांगे और वोट किसी और ने पावांगे, वो वाला सीन था। तो बस ये हमें लग रही थी भूख, तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे KFC आ गए थे, क्योंकि फ्रेंड ने देनी थी ट्रीट भी। और साथ में जी जाहिर सी बात है जी, ट्रीट तो बनती थी क्योंकि इतनी बड़ी खुशी भी थी, माशाल्लाह 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 से। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे KFC। और मैं आपको पता है मैं आजकल डाइट पे हूँ, लेकिन मैंने फिर भी आज चीट डे कर लिया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इस तरह तो मुझे जाने भी नहीं देना था बगैर ट्रीट लिए, तो इसलिए फिर मैंने आज चीट डे कर लिया था। और यहाँ पे हम लोगों ने ली थी हमेशा की तरह एक डील, जो कि हमें मतलब कि अच्छी मिलती है, तो यहाँ पे हम लोगों ने डील ले ली थी। बस ये हम लोगों ने KFC इंजॉय किया, रज के इंजॉय किया। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे दूसरे बाज़ार में, हम लोग आ गए थे कमर्शियल में। और कमर्शियल से हम लोगों ने लेने थे शूज़, और कुछ चीज़ें रह गई थी, और भी चीज़ें रह गई थी, वो भी लेनी थी। तो यहाँ पे हमें शूज़ ये पसंद आ गए थे, तो हम लोगों ने शूज़ भी ले लिए। बस आहिस्ता आहिस्ता वापसी का रास्ता हम लोगों ने ले लिया था। और यहाँ पे कुछ स्टॉलर भी लेने थे, स्टॉलर भी इतने अच्छे अच्छे स्टॉलर थे, इतने अच्छे अच्छे स्टॉलर थे। तो बस हम लोगों ने यहाँ से 2 अदद स्टॉलर लिए हैं। फिर आ गए थे मुश्ताक अंकल के पास, जो कि मुश्ताक अंकल की शॉप थी कमर्शियल में, हम लोग वहाँ आ गए थे। वहाँ से हम लोगों ने लेने थे जेंट सूट, और यहाँ से कुछ लिए हम लोगों ने जेंट सूट, जो कि यहाँ पे इतना हम लोग थके थे, सबसे लास्ट फ्लोर था, उफ़ हम लोग तो बहुत ज़्यादा थके थे। और वापसी टाइम फिर हम लोगों ने सोचा नहीं जी, हम लोग लिफ्ट में जाएंगे, हम लोग पैदल नहीं जाएंगे, मतलब स्टेयर से नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा ऊपर था। और फिर हम लोग वापसी टाइम जी यहाँ पे लिफ्ट से आए हैं, जो कि हमें पहले तो हम लोग सबसे ऊंचा ऊपर चले गए थे, फिर हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे आए हैं। तो यहाँ पे ये था कि अच्छा हो गया था यार, कि शुक्र है इन्होंने लिफ्ट लगाई हुई है, वरना हमें तो जब पता चला कि ऊपर आके लिफ्ट है, तो हमें तो 2 बार तो हम लोगों ने यहाँ पे पानी पिए, क्योंकि इतनी गर्मी भी लग रही थी और इतना थकावट हो रही थी, प्यास इतनी शदीद लग रही थी। तो यहाँ से हम लोगों ने ड्रेसेस वगैरह कुछ ले लिए हैं। अच्छा जी, आज किसकी शॉपिंग थी, तो मैं गई थी फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने के लिए, तो उन्होंने शॉपिंग करनी थी, क्योंकि वो लोग वो जा रही हैं बाहर, तो अल्लाह ताला उनका बस सफ़र आसान करे और उसके लिए बहुत सारी खुशियाँ लाए। और यहाँ पे जी बस हमारी शॉपिंग हो गई थी कंप्लीट, और यहाँ पे हम लोगों ने अब जाना था घर। बस जी ये थैले सारे हमारे हो गए थे, और अभी हम चलेंगे। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे मेट्रो में जाने का जी अपना ही मज़ा है। मैं तो कहती हूँ अडयाला रोड पे भी मेट्रो आ जाए तो मज़ा ही आ जाए, क्योंकि हर तरफ भाई सदर वाली इस्लामाबाद वाली एरिया में हर तरफ मेट्रो है। अगर यहाँ पर भी आ जाए ना, तो हमारा सफ़र और ज़्यादा आसान हो जाए, क्योंकि मेट्रो का टिकट होता है 30 रुपीज़ का, और 30 रुपीज़ में इंसान कहाँ से कहाँ पर घूम के आ जाता है। तो यहाँ पे शाम के टाइम व्यू इतने मज़े का आ रहा था, इतने मज़े का आ रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बड़ा ही मज़े का था, बड़ा ही अच्छी वाइब्स आ रही थी यहाँ पे खड़े होके। तो हस्बैंड की जी कॉल पे कॉल आई जा रही थी कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ कब आना है तुमने, इतनी देर हो रही है। वो भी ज़रा सी बात है टेंशन में थे। तो बस ये अभी घर चलते हैं, हम लोग मेट्रो की तरफ जा रहे थे। और यहाँ पे मुझे ये डर लग रहा था, अब आया मेरा इनके अंदर ही ना फंस जाए, मैं ये ना हो यहाँ पे रगड़ी जाऊँ। तो यहाँ पे मुझे ये थोड़ा सा डर लग रहा था, बाकी ये था कि सारा कुछ सेट था। यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया था, मुझे थोड़ा सा पीछे उतरना था, और मैं जो है आगे उतर गई थी। फिर मुझे वहाँ से वापस दोबारा से टिकट लेना था, मतलब फ्रेंड्स ने उतर गई थी वो पिछले वाले स्टॉप में, और मैंने थोड़ा सा आगे स्टॉप में उतरना था, लेकिन मैं लास्ट वाले स्टॉप में जाके उतरी हूँ। और वहाँ से फिर मैंने दोबारा से लिया है क्या उसे कहते हैं, दोबारा से मैंने लिया टिकट, और यहाँ पे मैं आ गई थी, घर की तरफ जाना था मुझे। बस जी यही था आज का व्लॉग, जो कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है, और बड़ा ही मज़ा आया आज के दिन। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर ही नहीं कर सकी हूँ, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। ज़ाहिर सी बात है कुछ चीज़ें नहीं शेयर करने वाली होती हैं, तो आपने क्या करना है, आपने दुआओं में याद रखना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और शेयर भी करना है। बेल आइकन पे लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, और 7 हो गए थे, तकरीबन 7 हो गए थे घर पहुँचते पहुँचते। मैंने फिर रिक्शा लिया और मैंने स्पीड लगा दी। अच्छा, मेरी ना रज़ाई मैं ऊपर छत पर डाल के गई थी, मैंने कहा वापस आऊँगी तो मतलब गर्म हुई होगी, गरम गरम रज़ाई मतलब के। और लेकिन जी वो रज़ाई ने अच्छा खासा ठंडी ठार या हुई हुई थी, तो ये एक मुझे सरप्राइज़ मिला है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।